ओके स्टूडेंट, प्लीज कोई मुझे बताएगा आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अच्छा, चैप्टर का नेम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बेसिक मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो बेसिक मैथमेटिक्स, एंड यहाँ पे जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो बेसिक इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है बेसिक इनइक्वालिटीज। good evening, ma'am. गुड इवनिंग। अच्छा, तो एक काम करते, क्योंकि हमने लास्ट टाइम लोगरिथम कंप्लीट किया था, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आज ले लेते हैं, ठीक है? और आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे। और हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो पहले तो लोगरिथम के कुछ एक या 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख देती हूँ। चलो, जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द सम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ है क्वेश्चन बुक में, तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका होता है ऐसा, फाइंड द वैल्यू, ठीक है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है? अलग अलग टाइप के एक ही चैप्टर से आप 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोगरिथम ऑफ 8 विद बेस हाफ, ये अगर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, तो कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं? हमने ये भी पढ़ा था, अगर बेस में अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है, बेस में मतलब अगर आपका बेस है जैसे ए टू द पावर बी है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो वाला भी हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है? और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ा हुआ है। ये जैसे 8 है, ठीक है? तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताना चाहेगा क्या कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में? प्लीज एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अभी आपके सामने बुक से लिया है। तो अभी आपको ही मुझे बताना चाहिए क्या कर सकते हैं ये क्वेश्चन में हम। इसको हम अलग अलग ट्रिक से कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, मैम जो 8 है ना, इसको हम या तो 2 रेज टू पावर लिख सकते हैं, जैसे 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, ठीक है? आप 1/2 को कैसा लिख सकते हो स्टूडेंट? कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे? Ma'am, 0.5. या 0.5। अच्छा स्टूडेंट, 0.5, अच्छा आपने एकदम सही बताया। लेकिन मैं ये जो बेस हमारा ये लोगरिथम का 1/2 है, तो 1/2 को मैं 2 का पावर कुछ लिख सकती हूँ क्या ऐसा? कोई मुझे सोच के, -1. 2 का रेज टू पावर, -1. वेरी गुड, 2 रेज टू पावर -1 करते हैं, तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1/2 रेज टू पावर 1 मतलब 1/2। तो ये क्वेश्चन को हम अलग अलग ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आपको मैं रेंडमली क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, आप चाहे तो अपना भी क्वेश्चन बता सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो एक वन वे आप ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ 8 लिया, यहाँ पे बेस हाफ, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बेस जो 1/2 लिया है, आप इसको लिख सकते हो 2 रेज टू पावर -1, और 8 को आपको ऑलरेडी पता है 2 रेज टू पावर 3 होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 2 रेज टू पावर 3, एंड यहाँ पे जो बेस की बात कर रही हूँ वो हाफ है, मतलब बेस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? बेस है 2 रेज टू पावर -1, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, अच्छा स्टूडेंट, अभी जो भी हमने लोगरिथम का प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये जो बेस में आपका जो पावर है उसका रेसिप्रोकल लोगरिथम से मल्टीप्लाई होता है, और ये जो है 3 भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें लोगरिथम का, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये -1 यहाँ पे ले सकते हो आप, मल्टीप्लाइड बाय लोगरिथम ऑफ 2 विद बेस 2। किसी को याद है ये वाली प्रॉपर्टी? आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर सकती हूँ क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास? ऐसा प्रॉपर्टी था यहाँ पे कि लोगरिथम ऑफ, अगर मैं बात करूं m रेज टू पावर n, और यहाँ पे बेस है जैसे a टू द पावर b, ठीक है? तो ये हमारा हो जाता है, दिस इज इक्वल टू, N/B log of M base 2 है. वेरी गुड, log ऑफ m टू द बेस b, वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू n/b इंटू लोगरिथम ऑफ m विद बेस a, ठीक है? ये वाला प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट को इसके आगे बताइए क्या कर सकते हैं? कोई स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि 3 डिवाइड बाई -1 है, -3 लिख सकते हो, और log ऑफ 2 विद बेस 2, आपने क्या पढ़ा था?
लोग अगर आप कोई नंबर का निकाल रहे हो, इनपुट में भी सेम है और बेस में भी सेम है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 1, ठीक है। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, log ऑफ 2 to the base 2 is 1, और ऐसे लिख सकते हैं log of a with base a is equal to 1, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया हमारे पास -3। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो ये है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, 8 को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो ना, लेकिन हाँ फिर वो आपको 8 को डायरेक्टली 2 का पावर पाता है, तो वैसे ही रहने दीजिए। एक काम कर सकते हैं, जो बेस है ना, बेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ है, उसको 2 रेज टू पावर लिखने का ट्राई किया, वो ज्यादा इजी हो रहा है, क्योंकि आपको 8 तो ऑलरेडी पता है 2 रेज टू पावर 3 होता है, तो एक ये ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप क्या करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि देखो हमने क्या सीखा, अगर मुझे 8 लिखना हो तो आप 8 को ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1/1/8, लेकिन ये थोड़ा सा आप बोलेंगे कॉम्प्लिकेट हो गया है, लेकिन ऐसा भी ट्राई कर सकते थे कुछ स्टूडेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे 1/8 ऐसा लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 3, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3, मतलब बेसिकली आप बात क्या कर रहे हो, ये हो गया आपका 1/2 रेज का पावर -3, अगर टोटली लिखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर -, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। किसी को कुछ डाउट है प्लीज यहाँ पे पूछिए, मैं चैट में चेक कर लेती हूँ किसी ने कुछ हैंड रेस तो नहीं किया है। स्टूडेंट समझ में आया आपको सबको? Yes, ma'am. इसका आंसर हमारा -3 हो गया। एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा था एक्स्ट्रा, तो आपकी मर्जी है, जो भी आपको प्रॉपर्टी इजी लगे वो अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो भी पढ़े ना वो आपका अप्लाई हो जाए। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर, या मैं आपको इसका हिंट भी बता सकती हूँ, आप आगे का ट्राई कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर मैं आपको बोलूँ लोगैरिथम ऑफ 2, ओके 1 सेकेंड, लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस हाफ। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करने वाले, इसलिए मैं इंटेंशनली ये क्वेश्चन लेने वाली हूँ, ठीक है। प्लस log ऑफ 1 + 1/3 with base 2 प्लस logarithm ऑफ 1 + 1/4 with base 2, एंड उसके बाद हमारे पास प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड फिर हमारे पास आता है प्लस logarithm ऑफ 1 + 1/127। ये लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बाकी का आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से रीड कीजिए, वापस से मैं रीड करती हूँ। हमें क्या दिया है, वैल्यू फाइंड करना है ये वाले एक्सप्रेशन का, तो क्या दिया है, लोगैरिथम ऑफ 1 + हाफ विद बेस 2 प्लस लोगैरिथम ऑफ 1 + 1/3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 1 + 1/4 टू द बेस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या दिया है, लोगैरिथम ऑफ 1 + 1/127 विद बेस 2। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या कर सकते हैं इसमें? एनी मैम वन? इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लोगारिथम की मैम, log ऑफ a टू द बेस abc प्लस log ऑफ b टू द बेस abc प्लस log ऑफ c टू द बेस abc इक्वल टू 1। तो मैम log ऑफ ब्रैकेट में मैम abc टू द बेस abc इज इक्वल टू 1, फिर मैम हमारा आंसर आ जाएगा। आप हाँ प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, देखो आपने जो ब्रैकेट में जो लिखा है ना, यहाँ पे देखो लोगरिथम के इनपुट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये लोग है ये लोग है, डायरेक्टली देखो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये आपको लोग दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो मैं ये वाले स्टेप की बात करूँ तो इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट सीखा था ना, वहां पे इनपुट में मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए ना, ये वाला नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो एक काम कर सकते हैं कि ये जितने भी लोगरिथम लिखे हुए हैं ना, पहले इनका जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट बाद में अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टली अभी अप्लाई मत कीजिए यहाँ पे, तो पहले तो ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। जिस स्टूडेंट ने बताया ना कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, और डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉपर्टी में से आप जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सुटेबल है वो यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो कंसिडर, इसको ही कंसिडर कर लेते हैं हम। जैसे लोगेरिथम ऑफ 1+12 टू द बेस 2। अच्छा, किसी को आंसर करना है या कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो मैं जो दिया है, ये मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन दिया ये, या आप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है, उसके बाद हमारे पास log ऑफ 1+1/4 टू द बेस 2, फिर है प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट, एंड फिर हमारे पास ये सब आता है इसमें। तो लोगेरिथम ऑफ 1+1/127 एंड टू द बेस 2। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जो पहले, जैसे ये पहला टर्म है, ठीक है, तो ये जो इसका इनपुट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1+12 करके तो कितना आता है स्टूडेंट, एलसीएम आप लेंगे, सो 1+12 आपका हो जाएगा। इनपुट की बात करें तो 2+1/2, मतलब 3/2 हो रहा है। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे भी एलसीएम लेके बता सकती हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले वाला आपका हो जाएगा log ऑफ 3/2 टू द बेस 2। वैसे ही अगर सेकंड की बात करें स्टूडेंट, तो ब्रैकेट यहाँ पे जो इनपुट की बात करें एलसीएम लेंगे, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3+1/3, मतलब 4/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5/4। चेक कीजिए, एलसीएम ले रहे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चेक कीजिए। सो लास्ट में हमारे पास हो जाएगा लोगेरिथम ऑफ 128/127 विद बेस 2। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। तो हमारे पास बेसिकली क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है लोगेरिथम ऑफ 3/2 विद बेस 2। इसके बाद हमारे पास था प्लस साइन, लोगेरिथम ऑफ 4/3 विद बेस 2। नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा प्लस लोगेरिथम ऑफ 5/4 विद बेस 2। ठीक है, यहाँ पे बेस 2 है। और लास्ट टर्म की बात करें, डॉट डॉट डॉट, हमारे पास लास्ट मिलेगा लोगेरिथम ऑफ 128/127 विद, ओके यहाँ पे मैं कंप्लीट किया, बेसिस 2। चेक कर ले, तो किसी ने हैंड रेज किया है क्या, यहाँ पे डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, इतना किसी को डाउट है, मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन लिया था, जो ब्रैकेट में जो दिया है इनपुट स्टूडेंट, उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, पक्का सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ओके, अच्छा अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमने जो लो प्रोडक्ट सीखा था ना, दो, जैसे मैंने बताया था, अगर आपका क्या हो रहा है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको लोगेरिथम के इनपुट में दिया है, जैसे log ऑफ mn टू द बेस ए, ये क्या हो जाता था log ऑफ m टू द बेस ए प्लस log ऑफ n टू द बेस ए। तो वैसे ही वो जो हमने क्या है प्रॉपर्टी सीखा था, उसको एम एन के जगह पे अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो ये सब दिया है ना, तो हम इसको लो प्रोडक्ट से अप्लाई करके, जो हमने लो प्रोडक्ट सीखा था उससे हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए एक बार, क्योंकि वहां पे तो मैंने सिर्फ m और n लिया था, m×n लिया था, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो सब जगह बेस 2 दिया है, और यहाँ पे आप इनपुट में ऐसा लिख सकते हैं लोगेरिथम ऑफ। चेक कीजिए, किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट ये समझ में आया, जो हमने लॉ ऑफ कौन सा पढ़ा था, प्रोडक्ट, तो वहां पे ये अगर हमारे पास ऐसा होता तो आप इसको ऐसा लिखते, लिखते कि नहीं, याद है कि नहीं, वहां पे हमने सिर्फ m और n दिया था, यहाँ पे क्या है वो अप्लाई किया आपने ज्यादा टर्म्स के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आया है, यहाँ पे लोगेरिथम ऑफ 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू लोगेरिथम ऑफ, यहाँ पे बेसिकली ये इनपुट में है। ठीक है, लॉग अभी इनपुट में क्या है 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू 128/127, और बेस है यहाँ पे 2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो या इससे ऐसा लिख सकते हो। किसी को कुछ डाउट है, लिखना रीजन चाहिए तो लिख लीजिए, बाय लॉ प्रोडक्ट। ठीक है, बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाए। स्टूडेंट को समझ में आया, कुछ डाउट है प्लीज पूछिए।
समझ में आ रहा है आपको? यस नो एटलीस्ट चैट में Yes, ma'am. बताइए। Yes, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे देखो फाइनाइट टर्म्स दिए हमारे पास। अगर मैं देखूँ ये थ्री कैंसिल हो रहा है, ये फोर कैंसिल हो रहा है। इसके बाद जो टर्म आती है ना उससे 5 कैंसिल हो जाता, क्योंकि हमारे नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली थी, अगर पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट टर्म हमारी होती 6/5। ठीक है, तो Yes, बेसिकली ma'am. हमें बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाली 127 वाली टर्म बचती है यहाँ पे। लेकिन ये देखो यहाँ पे जैसे लास्ट टर्म की बात करें ना, क्योंकि हमने जो लिखा था, एक बार मैं आपको प्रीवियस को दिखाई देती क्वेश्चन, ऐसा था हमारे पास। ठीक है, लॉग ऑफ लास्ट टर्म हमारा क्या था, 1 + 1/127। ठीक है, इससे पहली वाली टर्म कौन सी आती, लोगेरिथम ऑफ 1 + 1/126 आती। ठीक है, और बेस होता 2 लोगेरिथम का, मतलब हमारा जो सेकेंड लास्ट टर्म होती वो कौन सी होती, 127/126। ठीक है, मैं सारी टर्म नहीं लिखी है यहाँ पे, तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, 127/126 में 127 कैंसिल हो जाता आपका। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा ये, एक तो ये वाली 128 वाली टर्म बाकी रह गई, और यहाँ से हमारे पास 2 बाकी रहे। एक मिनट चेक कीजिए, नहीं 128 कैंसिल होगा कि नहीं स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमें मिल रहा है, सेकंड लास्ट टर्म की बात करी तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, वो ऐसा था ना, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस हमारे पास क्या था, 127/126 आती है हमारी हाँ, सेकंड लास्ट टर्म. तो ये हमारा 126 + 1 127/126 हो जाता ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 127 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट सेकंड लास्ट टर्म के साथ। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन लिखते तो आपको पता चलता। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक बार इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमें जो मिला यहाँ पे, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या मिलेगा, नहीं तो मैं लिखने ही वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 128 बचेगा, और यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा, और सारी टर्म कैंसिल होने वाली है। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी टर्म्स लिखे नहीं, यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा है। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए एक बार, यस नो, यस नो। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। अच्छा, अभी स्टूडेंट ये बता सकते हो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 64. 64। वेरी गुड। ठीक है, और हम 64 को 2 का पावर समथिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ 2⁻6, एंड बेस ऑलरेडी आपको पता था 2 है। फिर क्या करेंगे, लॉग एक्सपोनेंट वाला, ये जो पावर 6 है वो इधर आ जाएगी, 6 × log of 2 to the base 2। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6, और ये आपको पता है log of 2 with the base 2, ये आपका हो जाएगा 1। तो मतलब हमारा आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, 6। पक्का ना, आप रीजन चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या नहीं तो आप जो भी प्रॉपर्टी वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए, इसका भी आप रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लोगरिथम ऑफ ए विद बेस ए इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 6। प्लीज पूछिए, किसी को अगर नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद इनइक्वालिटी। किसी को कोई डाउट रहेगा कोई स्टेप में तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज इनइक्वालिटी का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। एंड स्टूडेंट अभी आपको मुझे बताना है कि इनइक्वालिटी से क्या समझता है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो पढ़े है ना स्टूडेंट आपने? Yes, ma'am. तो इनइक्वालिटी से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, वेरी गुड, आपने अगर इक्वालिटी पढ़ा है तो इनइक्वालिटी भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मैं जैसे बोलूँ 2 > 3, मैंने लिखा है लेकिन वो ट्रू नहीं, आप एग्री करेंगे क्योंकि यहाँ पे आइए 2 < 3 आना चाहिए। ठीक है, 2 < 3, पहले यहाँ पे लिखते हैं इनइक्वालिटीज। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे देने वाले आपको, उसका डेफिनेशन भी बात करते हैं। तो पहले क्या होता है स्टूडेंट, इनइक्वालिटी क्या होता है, वो आपके पास मैथमेटिकली स्टेटमेंट होता है जहाँ पे इक्वल टू की जगह पे आपको देखो या तो ये सिंबल मिल जाएगा लेस देन वाला, या ग्रेटर देन,
या ऐसा हो सकता है लेस देन इक्वल टू मिल जाए, या आपको ग्रेटर इक्वल टू मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लिखा हो आपको, इसका मतलब है कि नॉट लेस देन। ये अगर आपने ऐसा एरो कर दिया ना, ऐसा क्रॉस वाला, इसका मतलब वो कैंसिल कर रहे हो, मतलब नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर या इक्वल टू। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, 2 इज लेस देन 3, तो ये इनइक्वालिटी के एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? अगर मैंने लिख दिया मैम ए ग्रेटर Yes. इक्वल टू 5, Yes, तो ma'am. ये एग्जांपल हो गया इनइक्वालिटी का। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपल बताया, यहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, तो डेफिनेशन चाहे तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ये वाले सिंबल दिखाई देंगे। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes. अच्छा, डेफिनेशन नहीं लिख रही, आपको समझ में आ गया तो आई थिंक ये समझ में। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि या तो लेस देन है या इक्वल टू है, या तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले का मतलब है या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जैसे अभी ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, ठीक है, तो अभी अगर मैंने ये वाला इनइक्वालिटी दिया होता, अगर मैं बोलूँ आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते? तो ये वेरिएबल की वो वैल्यू जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप क्या बोलते हो, वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। स्टूडेंट समझ में आया कुछ? Yes, आप ma'am. चाहिए यस तो मैं लिख मैम। देती हूँ जो भी मैंने Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। डेफिनेशन लिखना है क्या स्टूडेंट? आप चाहिए तो लिख देते, चलो यहाँ पे। एन an inequation is a statement, आप बोल सकते हो, आपके लिए मैं बता रही हूँ, involving साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी को तो आपको पता है, इक्वल टू साइन आता है, जिसको छोड़ के जैसे ऐसा भी आ गया ना, तो वो भी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, अभी इनइक्वालिटी के साइन में क्या क्या हो सकता है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहिए द इनइक्वालिटी साइंस आर गिवन बाय, आपको ऐसा भी मिल सकता है, आपको ग्रेटर भी मिल सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, आप चाहे तो कई बार ऐसा भी मिल सकता है स्टूडेंट, आप यहाँ पे ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब है नॉट लेस देन मतलब बेसिकली ग्रेटर इक्वल टू, ये वाला मैं रिमूव कर देती हूँ, लेकिन आपको समझ में आया इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको ये वाले साइन या सिंबल दिख जाए, तो वो इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से आपको ऑलरेडी समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यूज जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट डेफिनेशन लिखूं कि एग्जाम्पल दूं, बताइए यहाँ पे। एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, Yes. हाँ, लेकिन हाँ मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल दूंगी क्योंकि पहले मुझे प्रॉपर्टीज भी पढ़ाना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे आपके पास x+2 है, वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू है। तो स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी अभी मैं आपको कराने वाली हूँ कि कैसे होता है अगर इनइक्वालिटी है, तो अभी तक मैंने कराया नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x+2 ग्रेटर देन 3 है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी मैं कराने वाली हूँ आपको कि अगर आपको इनइक्वालिटी मिला हुआ है तो आप सेम नंबर दोनों साइड में ऐड करते हैं या सेम नंबर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको ऐसा मिलेगा x ग्रेटर देन
3 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बोल रही हूँ x ग्रेटर देन यहाँ पे 1, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ ये इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की, तो x की वो सारी वैल्यू जो 1 से बड़ी है वो ये वाले इनइक्वालिटी का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, चैट भी मैं चेक कर रही हूँ स्टूडेंट का कुछ डाउट है कि नहीं। पक्का समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सॉल्यूशन Yes, ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो अभी क्या करते हैं हम, जो इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको लिख के बताया है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे बेसिक लॉज भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, आई थिंक ये सब आपने कभी तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम बेसिक लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, 1 सेकेंड, जैसे इनइक्वालिटी आपको दिया है यहाँ पे सपोज a ग्रेटर देन b, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब समझ में आया, आपको पता है a b से बड़ा है या बोल सकते b a से छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, तो अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों साइड में c ऐड कर रहे हो तो भी यहाँ पे a प्लस सी आपको ग्रेटर देन b प्लस सी मिलेगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2 है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड में कोई नंबर ऐड करके बता देती हूँ, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने दोनों साइड में सपोज 3 ऐड कर लिया, यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे, तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। आप चेक कर लीजिए, 5 प्लस 3 होता है 8 और यहाँ पे हो गया आपका 5। समझ में आया स्टूडेंट? अगर आपको एक इनइक्वालिटी Yes, मिली हुई ma'am. है, दोनों साइड में अगर आप सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब a प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस सी। किसी को डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का यहाँ पे लॉज बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी पढ़े हम। किसी को डाउट है इसमें? पक्का ना? No, ma'am. अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो भी ये अगर मैंने लिखा होता a लेस देन b, ठीक है, अगर मैंने लिखा होता a लेस देन b, तो इसका मतलब होता a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, तो आप ऐसे ही लेस देन का भी लिख सकते हो। आपको चाहिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में मैं लिख के बता देती हूँ। अगर a लेस देन b है, जैसे ये वाला कंप्लीट किया, अगर अगर मैंने लिखा है यहाँ पे a इज लेस देन b, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास a प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन b प्लस सी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। स्टूडेंट जैसे सेम एग्जांपल की बात करें, अगर आपने लिखा है a लेस देन b है, तो इसका मतलब a प्लस सी लेस देन b प्लस सी है। जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं जैसे, बट इसको उल्टे तरीके से लिखेंगे, कैसे, 2 इज लेस देन 5, ठीक है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब है 5 बड़ा है 2 से, इसका ये भी मतलब है कि 2 5 से छोटा है, ठीक है। सो 2 लेस देन 5, इसका मतलब हो गया 2 प्लस 3, जैसे मैंने अगर c का वैल्यू 3 ले लिया, इज ऑल्सो लेस देन 5 प्लस 3। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ना? ma'am. ये हो गया Yes, हमारा ma'am. फर्स्ट प्रॉपर्टी। Yes, ma'am. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये हमने पहले लिख दिया, एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, ऐड किया था, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे अभी मैंने जो लिया सी की वैल्यू, वो मैंने पॉजिटिव ली, आप अगर उसको नेगेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या हो गया, दोनों साइड में सब्ट्रैक्शन हो गया ना स्टूडेंट आपका। जैसे एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे सेम एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा था 2 इज लेस देन 5 लिखा था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, सपोज दोनों साइड में मैं -2 ऐड कर देती हूँ। -2 ऐड कर रही हूँ, मतलब यही कर रही हूँ ना अब,
स्टूडेंट समझ में आ रहा है? -2 को ऐड करना, इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी में दोनों साइड से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। है कोई यहाँ पे? यस मैम। तो ये अगर Yes, आपके ma'am. पास एग्जाम्पल है तो प्लीज याद रखिए। तो यहाँ पे अगर 2<5 है, या तो आप लिख लिए A<B है, तो A माइनस C इज ऑल्सो < B माइनस C। ठीक है, मैम एड या सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी के साइन पे चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है आपका 0 इज <3। ये एग्जाम्पल मैंने लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, ये वाला हमारा हो गया। हाँ, अच्छा स्टूडेंट, ये तो आपको हो गया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अच्छा अभी आपने मल्टीप्लीकेशन का भी नहीं सीखा, तो मल्टीप्लीकेशन का हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, अगर हमारे पास है A ग्रेटर देन B, एग्जाम्पल भी लेकिन आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे A ग्रेटर देन B है, तो इसके भी 2 केसेस आते हैं, इसका मतलब वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड में, तो यहाँ पे 3 केसेस ले सकते हैं, या चाहे तो 2 केसेस ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे AC है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BC, फिर देखेंगे ग्रेटर आएगा कि स्मॉलर आएगा, वो भी लिखेंगे। यहाँ पे AC एंड यहाँ पे BC। एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने लिया, सेम ही एग्जाम्पल लिया, लेकिन उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको मैं बताने वाली। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आप अपनी मर्जी से कोई भी इनइक्वालिटी ले लीजिए। मैंने ये लिया है 5 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये इनइक्वालिटी को पहले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके बताई। जैसे मैंने ये इनइक्वालिटी को दोनों साइड में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, 5 इंटू 3 मतलब 15। ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3 15। नहीं, मेरा मिस्टेक है यहाँ पे। स्टूडेंट कोई बताएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6। हाँ, यहाँ पे 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो हमने क्या किया है, ये आपके पास इनइक्वालिटी था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो 5 3 15 हो गया, 3 इंटू 2 ये हो गया 6। ठीक है, ये साइन आप देखो बाद में लगाएंगे तो भी आपको समझ में आया कि 15 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, अगर इनइक्वालिटी को हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे दोनों साइड में, तो क्या हुआ है, साइन चेंज नहीं हुआ इनइक्वालिटी का, ग्रेटर का ग्रेटर ही रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे। जैसे अगर मैं ये इनइक्वालिटी को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, -15 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू -3 -6। अभी कौन मुझे बताएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नंबर लाइन का अगर आपको बड़ा है, -6 छोटा है। -6 बड़ा है. -6 बड़ा है और -15 स्मॉलर है। छोटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखने वाली स्टूडेंट, -15 इज लेस देन -6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे मैंने पहले ये वाला एग्जांपल लिया था, तो क्या किया, अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इनइक्वालिटी को, साइन चेंज हो गया ना उसका। यस मैम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A ग्रेटर देन B है, तो AC और BC, मतलब यहाँ पे बात करें तो AC इज ग्रेटर देन BC कब आएगा, रीजन बताए ना, जब आपका C हो जाएगा पॉजिटिव। आप चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको इसे शॉर्ट में करके बता रही हूँ। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड इनइक्वालिटी का, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम कब रहेगी, जब आपका ये जो C है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वापिस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी मिल रही है, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC इज लेस देन BC, बट कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आपका C लेस देन 0। किसी को कुछ डाउट है इसमें, प्लीज पूछ सकते हो। आपका ना, आप चाहे तो इधर लिखिए, C पॉजिटिव है C नेगेटिव है। ठीक है, C अगर आपका पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को, या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह हो जाएगा लेस देन की जगह ग्रेटर देन। ठीक है, पक्का? यस मैम। यस ओके, मैम। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, Yes, ma'am. ओके थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कौन सा लिख सकते हैं। हाँ,
ठीक है, नेक्स्ट वाला कितना प्रॉपर्टी, हमने 2 ही लिखा है ना शायद अभी, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 2 ही लिखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रॉपर्टी नंबर 3। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं लेके आपको बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, एंड जैसे 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इससे क्या लिख सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? 5 इससे बड़ा है कि नहीं? ध्यान दीजिए एक बार, ए और देखो मैंने क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी लिखा है, बी ग्रेटर देन सी लिखा है। अगर मुझे ए और सी के बारे में कुछ बोलना है, एग्जाम्पल भी एक लिख के आपको बताया है, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 5 ग्रेटर देन 3 है एंड 3 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं? एग्री है कि नहीं, आप प्लीज बताइए। यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ऊपर वाले से क्या लिख सकती हूँ, अगर ए आपका ग्रेटर देन बी है एंड और साथ में बी ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ए आपका ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो। उसके बाद वाला प्रॉपर्टी, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अभी अगर 2 नंबर की बात करूं मैं, देखो यहाँ पे अगर आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव कब आता है या पॉजिटिव कब आता है? एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाली, जैसे अगर मैंने बोला, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोल दिया 5 इंटू 2, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, आप बताइए। 10। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता -5 इंटू -2, तब क्या आता? मैम पॉजिटिव 10 होता था बी। पॉजिटिव 10, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, एक पॉजिटिव लेती हूँ, एक नेगेटिव लेती हूँ। जैसे एक ये पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव, अभी क्या आ रहा है आपका आंसर? -10 आएगा। वेरी गुड। अगर ऐसा लिया होता, अभी -10 -10 ये मैंने क्यों लिया, इंटेंशनली लिया है, क्योंकि आपको अभी ये बताना है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ए बी ग्रेटर देन 0 कब आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 0 इफ एंड ओनली इफ A and B have same sign। ऑब्जर्व करके देख लीजिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डिपेंड ओनली इफ A and B have same sign, ठीक है। अगर आप ये 2 नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आ रहा है, चेक कर लीजिए यहाँ पे लास्ट के 2 केसेस में, जब उनका साइन क्या है, बेसिकली अपोजिट है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इफ एंड ओनली इफ A and B have opposite sign। इतना समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। किसी को कुछ Yes, डाउट है तो प्लीज पूछिए, आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी रेसिप्रोकल। स्टूडेंट रेसिप्रोकल नाम सुना है ना आपने? जैसे मैं बोला Yes, 2, 2 का yes, रेसिप्रोकल 1/2, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल वाले में क्या होता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल पहले मैं आपको ले लेती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लिख सकते हो। चलो एग्जाम्पल पहले मैं लिखती हूँ, फिर आप प्रॉपर्टी लिखते हो उसमें, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देने का ट्राई कर रही हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 5 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। फिर सपोज मैंने दोनों नंबर नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन किए हुए, वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एंड एक अभी क्या किया मैंने, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उनके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा 5 का रेसिप्रोकल? 1/5। वेरी गुड, 1/5। अच्छा ये साइन बाद में लगाएंगे, ग्रेटर है कि क्या है। 2 का रेसिप्रोकल आपको पता है 1/2, ठीक है। वैसे ही तो इसका रेसिप्रोकल बात करेंगे तो आप -1/10 हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा -1/20, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सिंपल वाला ले लीजिए ताकि थोड़ा इजी रहे आपके लिए। अगर 20 की जगह मैं एक काम करती हूँ, 2 ही ले लेती हूँ ताकि स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी ना हो। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। 20 की जगह थोड़ा सिंपल वाला ले लेती हूँ ताकि आपको इजी हो रेसिप्रोकल निकालने में। नहीं, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो पूरा ही चेंज कर देते हैं।
आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो, मेरा मेन एम क्या है कि आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट मैं ऐसा ले लूँ -1 इज ग्रेटर देन -2, सही है कि नहीं? मैम। ओके, सही है। अच्छा तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल की बात करें तो आप बोलेंगे मैं -1 ही आता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/2। अभी मैंने लगाया नहीं ग्रेटर की लेस देन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1। अच्छा स्टूडेंट अभी कौन मुझे बताएगा कि अगर 5 ग्रेटर देन 2 है, अभी ये जो मैंने लिखा है उनका रेसिप्रोकल, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? आपको थोड़ा अगर डिफिकल्टी हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं 1.5 आई थिंक कितना होता है 0.20। अच्छा एक बार मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 सेकेंड, कोई रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे या किसी को मतलब यहाँ पे अगर रिप्लाई करना है तो प्लीज बोल सकते हो। स्टूडेंट आप बताइए 1.5 का मैम 0.2 आएगा। लेस देन लगाऊं कि ग्रेटर देन लगाऊं यहाँ पे प्लीज बताइए। 1/5 इज लेस देन 1/2 लिखूं? कोई बोलेगा या मैं खुद ही बताएं यहाँ पे प्लीज बताइए एक बार। ऐसा लिखूं क्या एक बार 1/2 इज, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया 1/5। जिसको डाउट है तो वो एक बार चेक कर सकते हैं। 1.5 की बात करें, देखो 1/5 की बात करें तो ये आपको आता है 0.2 समथिंग आएगा, चेक कर लीजिए 0.20। और 1/2 की बात करें ये आपको मिलता है 0.5। तो आपको पता है ये वाला नंबर ग्रेटर है, मतलब 1/5 इज लेस देन 1/2। ठीक है। अच्छा अभी इसमें चेक कीजिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। इनमें से बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है? -1 ग्रेटर है कि -1/2 ग्रेटर है? नंबर एक मिनट नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन 0 इधर है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे सपोज आपका -1/2 है तो यहाँ पे आपका -1। अभी ऑब्जर्व करके बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है, 0 के पास में कौन सा नंबर है? ये वाला ना। हाँ तो यहाँ पे ये सही है। अभी चेक कीजिए मैंने जो लगाया है यहाँ पे सिंबल वो सही है कि नहीं? पक्का? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा इसके बारे में बताइए क्योंकि इसी के ऊपर मैं जो रिजल्ट लिखूंगी ना, क्योंकि आपको फिर ये ऑब्जर्वेशन से अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला बताइए कौन बताएगा अभी लास्ट वाला? 5 -1 है बोला। 1/5 is greater than -1। हाँ मैम 1/5। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। वेरी गुड। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला वो हम लिखते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक रूल बोल सकते हैं या लॉ बोल सकते हैं, वो अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर आपके पास इफ A is greater than B, then तो यहाँ पे अगर हम बात करें उनके रेसिप्रोकल की तो यहाँ पे चाहे तो 2 केस बना लीजिए आप। ऐसा तो यहाँ पे 1/A इज लेस देन 1/B। ऑब्जर्व करके देखिए ये वाले केस में आ रहा है, देखो अगर आपने नहीं यहाँ पे तो अपोजिट साइन आ रहा है ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1/A इज ग्रेटर देन 1/B। यहाँ पे आपको केस बताना है। स्टूडेंट का भी हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर आपने लिया है A ग्रेटर देन B तो ये 2 केस बन रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, आपने लिखा है 5 ग्रेटर देन -1, लेकिन यहाँ पे तो हमारा सेम साइन रहा है ना, रेसिप्रोकल निकालने के बाद भी सेम साइन रहा है। और इसकी बात करें ये वाले केस की, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ आपको? ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में ऑब्जर्व कीजिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया था 5 ग्रेटर देन 2, तो फिर हमने 5 का रेसिप्रोकल निकाला था, दैट इज 1/5। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया था, देखो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे क्या हो गया लेस देन। समझ में आए? तो मतलब मैं पहले वाले केस की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो 1/A इज लेस देन 1/B। कंडीशन क्या लिखूं, लेकिन आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने फर्स्ट एग्जाम्पल। जब साइन एक जैसे मैम और तभी इनका रेसिप्रोकल मैम तब इनका साइन चेंज हो रहा है, और जब मैम एक पॉजिटिव है और जब एक नेगेटिव है तो मैम साइन सेम रह रहा है। हाँ तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि उनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों का सेम साइन है, मतलब उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन, आप अपना लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, इफ आप चाहे तो ऐसा लिख दो A and B हैव द सेम साइन। ठीक है। या आप ऐसा लिख दिए इफ AB इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज यहाँ पे समझ में आया आपको, अगर A and B को दोनों का
सेम साइन, एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या हो रहा है, अगर आपका इनइक्वलिटी में कैसा था a ग्रेटर देन b, तो आप उसका रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा, 1/a इज लेस देन 1/b। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या बोल सकते हैं, अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b कब आएगा, जब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दोनों का अपोजिट साइड है। मतलब अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 0। आप चाहे तो ऐसा भी लिख लीजिए, a एंड b हैव अपोजिट साइन, सेकंड वाले केस में, इधर वाले में। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए, पक्का समझ में आया? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ठीक है, ये आई थिंक ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। आप क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दूसरा तरीका भी है इसको समझाने का आपको। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमने एक बात की है कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड को यहाँ पे सपोज ए बी से मुझे डिवाइड करना है, अगर मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय ए बी, ये दूसरा तरीका है। अच्छा, अभी अभी आपको पता नहीं है ना ए बी मतलब उनका ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, अगर उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आप क्या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए बी ग्रेटर देन बी अपॉन ए बी, लेकिन कंडीशन क्या होगा, इफ ए बी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको क्या मिला, मतलब यहाँ से मिला 1/b इज ग्रेटर देन 1/a। स्टूडेंट समझ में आया? आप जैसे याद करना है कर लीजिए, अगर ए और बी का दोनों का सेम साइन है तो क्या हो जाता है, ए ग्रेटर देन बी है तो आपको 1/, यहाँ पे बेसिकली उनका रेसिप्रोकल निकालते वक्त यहाँ पे चेंज हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1/a इज लेस देन 1/b। ठीक है, चेक कर लीजिए स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है प्लीज पूछिए। यहाँ पे अगर आपके पास ये है a ग्रेटर देन b है तो 1/a लेस देन 1/b कब आएगा, जब आपका a और b का दोनों का सेम साइन रहेगा। ठीक है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो बी में चेक भी चेक कर लेती हूँ आपका। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सेम ऐसे ही कर सकते हैं, अगर हम Yes, ma'am. ए बी अगर यस आपका मैम। नेगेटिव है, ए बी अगर मतलब ए इंटू बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको पता है अगर हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ए ग्रेटर देन बी है तो आप लिखेंगे 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, बट कंडीशन क्या हो जाएगा, ए बी इज लेस देन 0। ठीक है, मतलब ए और बी का दोनों का अपोजिट साइन होता है, वो वाले केस में रेसिप्रोकल करते वक्त वहां पे ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले स्टेप में लिख के बताया, देखो ये वाला वही चीज मैं आपको वापस से बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट अभी आप मुझे बताइए कितना टाइम, हमारे पास 10 मिनट है। किसी को अभी तक जो भी सीखा है उसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद मैं क्या कराने वाली हूँ, नंबर सिस्टम अपने पढ़ा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या आया था, कोई मुझे बताएगा? सबसे पहले हम काउंटिंग करते थे तो कौन से नंबर यूज करते थे, याद है? जैसे हमने कुछ भी काउंट करना रहेगा 1 2 3, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। फिर कौन सा सेट आया, फिर आया हमने उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, Number. हाँ, अभी होल नंबर में हमने क्या नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए, जैसे -1 -2 -3, तो हमें क्या मिला था स्टूडेंट, हमें मिला था इंटीजर्स। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने पहले ले लिया ये वाला सर्कल। ठीक है, ये सपोज नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दूसरा वाला अच्छे से बन नहीं रहा है डायग्राम, बट आई विल ट्राई। एक सेकेंड, नेचुरल नंबर है, ये हो गया सपोज आपका होल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट बताइए कौन सा आएगा होल नंबर के बाद, इंटीजर्स ना। Yes, ma'am. ये आपको पता है, डायग्राम आपके लिए बना रही हूँ। इंटीजर्स को दो तरीके से डिनोट करते हैं, तो जेड यूज करते हैं आप लोग, या एक आई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं ढंग से बन नहीं रहा है डायग्राम यहाँ पे,
एक सेकेंड, चाहे तो वहां से यूज कर सकते हैं हम। इधर डायग्राम का टूल्स आता है, ये आपका इंटीजर्स, कौन सा नोटेशन यूज करूँ, सपोज मैंने लिया z, ठीक है, आप चाहे तो आई भी यूज कर सकते हैं फॉर सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स के बाद आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, याद है स्टूडेंट्स, रैशनल जो Yes, आपका ma'am. p अपॉन q के फॉर्म में होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे रेड यूज कर लेती हूँ मैं। ये हो गया q। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा था, ये q हो गया। अभी आपने रैशनल नंबर हो गया हमारा। अभी आपको ये भी पता है जो रियल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। Rational number. हाँ, तो अभी मतलब बेसिकली इसके बाद की बात करूँ ना मैं, तो आपका आता है सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे कलर कोई है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा यूज कर, चलो येलो यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में आप क्या क्या आएंगे, रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आएंगे प्लस इरेशनल नंबर भी आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, तो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है ये Yes, ma'am. आपको समझाने के लिए, ठीक है। आर क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर नंबर, डब्ल्यू इज सेट ऑफ होल नंबर, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्यू क्या है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। पक्का। अभी स्टूडेंट अभी क्या करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो इनइक्वालिटी की बात करिए ना, उसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे कैसा, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट है, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ रिप्रेजेंटेशन। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं अगर लेना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया फर्स्ट एग्जाम्पल, x ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो नंबर लाइन आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ इसका, ये वाला। तो हम बेसिकली इसके सॉल्यूशन की बात करें, लेकिन ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब नंबर लाइन पे दिखाएंगे कैसा। तो सपोज यहाँ पे आपका कहीं पे 0 है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहे तो 2 ही दिखा दीजिए, यहाँ पे मैं चाहे तो 0 भी दिखा सकती हूँ, आपको 1 दिखाया, एंड सपोज यहाँ पे है 2। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल इनइक्वालिटी का x ग्रेटर देन 2। तो आप को पता है कि वो सारी रियल वैल्यूज x की जो 2 से बड़ी है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एग्री करेंगे आप मेरी बात से। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अभी देखो ये मतलब आप क्या करेंगे, 2 को नहीं इंक्लूड करे, बाकी जो 2 के राइट साइड में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो ये वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो एक तो वे है, देखो एक वे ऐसा है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा दिखा दीजिए यहाँ पे, एक तो वे, एक ऐसा वे, ठीक है, ये सब आएगा। आप यहाँ पे होलो सर्कल बना दीजिए, देखो यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे होलो सर्कल का मतलब होता है कि ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने वो सर्कल को डार्क कर दिया, शेड कर दिया, तो वो बन जाता है सॉलिड सर्कल, ठीक है। सॉलिड सर्कल का मतलब है कि वो वाला वैल्यू भी आपने इंक्लूड किया है, ठीक है। एक तो ये वे है स्टूडेंट, अदरवाइज मैं इसको पूरा इरेज करके भी बता देती हूँ, बहुत तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहे तो देखो यहाँ पे ऊपर डॉटेड डॉटेड लाइन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आप होलो सर्कल कर दीजिए, फिर ऐसा डायरेक्शन दिखा दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 के राइट साइड में 2 को छोड़ के बाकी सब रियल वैल्यू ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आया आपको, ये क्या है, Yes, ग्राफिकल ma'am. वे या बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें बार बार करना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं और आपको नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ, x लेस देन 2। देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आए। तो ऐसे ही आप यहाँ पे नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक है। तो एंड सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, एंड यहाँ पे 2 है। तो स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा क्या लेना है, 2 तो ले नहीं सकते कि स्ट्रिक्टली आपको इनइक्वालिटी दिया है x लेस देन 2। तो क्या वो रियल वैल्यू जो 2 से स्मॉलर है वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा डायरेक्शन दिखा दीजिए यहाँ पे शेड करके, नहीं तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको हाइट पे लेके जाइए, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल बना दीजिए। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है। और ये डायरेक्शन आप दिखाएंगे, मतलब क्या है, सारी x की जो वैल्यू जो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है
वो इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट को समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. पक्का? Ma'am. क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लेस देन, यहाँ पे मैंने क्या लेस देन 2 लिखा है ना, सपोज मैंने लेस देन 2 की जगह यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा होता, तो क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा? तो मैम 2 भी लेते साथ में। वेरी गुड, 2 भी इंक्लूड करते, तो इसको होलो को जगह हम इसको क्या करते हैं, ऐसा शेड कर देते, इसको बन जाता सॉलिड सर्कल। इसका मतलब क्या है, या तो एक्स का वैल्यू 2 है या उससे स्मॉलर है। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? नो मैम। पक्का? ओके Yes, तो ma'am. अच्छा ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारे पास। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिला, इस टाइप में भी आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल में कभी कभी पूछ लेते हैं आपको, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, या कभी कभी नंबर लाइन भी लिख देते हैं, ऑन रियल लाइन। ठीक है, और आपको इनइक्वालिटी दिया है, एक तो तरीका है क्या है, आप उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपको उसको ग्राफिकली, मतलब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। एंड सपोज आपको पहला वाला जो एग्जांपल है ऐसा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा x का वैल्यू क्या हो गया। अच्छा अभी स्टूडेंट, जो भी हमने लॉज पढ़े थे या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, इनइक्वालिटी दिया है, दोनों साइड में 2 ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे है ना x के बारे में बोलना है, तो मैं ये -2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, उसको मुझे हटाना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप दोनों साइड में 2 ऐड कर दीजिए। दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली -2 को दूसरी डायरेक्शन में भेजेंगे ना, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट, आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, उससे से भी यही आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिला है x ग्रेटर देन 2। आप चाहे तो जो इनइक्वालिटी दिया है दोनों साइड में 2 ऐड कर रहे हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड, तो बेसिकली आपको यही मिलेगा। ठीक है, अभी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए। तो यहाँ पे सपोज मैं बोल रही हूँ आपका नंबर है 2, तो कौन मुझे बताना चाहेगा इसका कैसे मैं डायरेक्शन बनाऊं? एनीवन? मैम तो 2 के राइट साइड में मैम सारी नंबर्स होंगे ना, वो मैम ग्रेटर देन 2 होंगे। वेरी गुड, यहाँ पे 2 इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? नहीं करेंगे ना इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है। यस हाँ, मैम। तो देखो मैंने ऊपर थोड़ा हाइट पे लेके जाके आपको दिखाया, आप चाहे तो ना ऐसा भी दिखा सकते, देखो ये ऊपर नहीं बनाते ना, तो आप ऐसा ऐसा करके भी दिखा सकते थे कि ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो वाला कर सकते हो। ठीक है, मैम जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, चलो ये वाला देखते हैं कौन बताता है मुझे। 3x माइनस 3 एंड सपोज ये है लेस देन 6। ऐसे मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, ये वाला आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल है। कौन मुझे बताएगा कैसे करें, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर रियल लाइन पे दिखाना है। मैम पहले जो माइनस का 3 मैम उसको पहले राइट साइड ले जाएंगे, ओके, फिर मैम 3x लेस देन 9 हो जाएगा, हाँ फिर ओके, मैम x 3 आएगा। 1 मिनट, एक एक करके आप बोलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरी गुड, जिसने भी दो स्टूडेंट ने आंसर किया वेरी गुड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो ये है कि दोनों साइड में जैसे पहले 3 ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक तो वो तरीका जो हमने सीखा था। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करें, -3 को उधर भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 का हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3x इज लेस देन क्या हो गया, 6 + 3 मतलब 9। ठीक है, अभी स्टूडेंट बताइए, अभी तो प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा। क्या, अगर इनइक्वालिटी दिया है तो पॉजिटिव नंबर से ऐड या सब क्या डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐड का तो हमने पता है यहाँ पे, क्योंकि ऐड तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे 3x दिया स्टूडेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करने का हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमें x के बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो क्या करें कि दोनों साइड को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देती हूँ, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक्स इज मैम x लेस देन 3। या वेरी गुड, पक्का समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया x लेस देन 3। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये जैसे नंबर लाइन है आपके पास,
एंड यहाँ पे हमारा सपोज यहाँ पे कहीं पे 3 है, ठीक है, 0 दिखाना है तो दिखा सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन आया हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये सर्कल बनाया और ये वाली डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक्स की सारी वैल्यूज जो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब 3 से छोटी है, वो सब इसके सॉल्यूशन है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। पक्का ना? नो मैम। आज नो मैम। पक्का, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे हम। यस तो मैम। अभी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमने आज किया मैं उसका आपको जो भी पीडीएफ है वो बना के आपको शेयर कर दूंगी। स्टूडेंट पक्का कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर मैथ्स में कुछ भी यस डाउट रहेगा यस मैम। तो प्लीज आ रहा है मैम।